और कितना काम बाकी है? ऊपर वाले हिस्से की खिड़कियों के शीशे आ गए हैं, मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। आज लगा दूंगा तो समझे घर तैयार है। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिस घर में आना जाना कम होता है वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप परेशान मत हो, यूं समझे दरवाजे नहीं दीवारें हैं। ठीक है, जैसे काम खत्म हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया दादी जान? हाँ कर लिया, दरिया के पास इंतजार कर रही हूँ, बाकी बात वही होगी। जरूर करते हैं दादी जान, जरूर, क्यों नहीं। और वैसे भी इंसानों को आपस में बात करते रहना चाहिए। वैसे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात करना चाहती हैं, लेकिन करते हैं। बात ना करना असूलों के खिलाफ है। और यहां से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे रेहान। डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? ठीक है। बहुत खुश रहेंगे यहां, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे रेहान। मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकती, तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती। गोनल, तुम्हें पाने का अगर कोई मौका मेरे पास था तो वो भी अपने हाथों से गवा चुकी हूं मैं। माफ कर दो मुझे। गोनल, बल्कि माफी भी नहीं मांग सकती। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, कैसे माफ कर पाओगे? मुमकिन ही नहीं। चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, चली जाऊंगी। कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगे बगैर यहां से चली जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम मुझे यहां से भेजने के लिए नहीं आए क्या? मैं यहां तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम्हें माफ कर दिया मैंने। तुमसे गलती हो गई है, बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने तो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है मीरान। गोनल, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें माफ कर दूं। फिलहाल तुम्हें खुद को समझना होगा और माफ करना होगा। तुम्हें अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी गोनल। अगर तुम देहात में ही रहना चाहती हो या फिर अपनी अम्मी के साथ वापस जाना चाहती हो, मगर तुम्हें खुद के लिए फैसला करना होगा गोनल। क्योंकि अब तुम हमारे साथ एक छत तले नहीं रह सकोगी। जब तुम तलाक लेने पर रजामंद हुई तो मुझे उम्मीद हुई कि तुम अपने लिए नई जिंदगी शुरू करोगे और सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पास नई जिंदगी शुरू करने का अच्छा मौका था, लेकिन ये सब कुछ जितना भी मुश्किल हो जाए, मैं जानता हूं तुम चाहो तो फिर से सब कुछ शुरू कर सकती हो गोनल। इस बार जो मौका मिले उसे हाथ से मत जाने दो। मीरान, मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी। तलाक लेना मैं कभी नहीं चाहती थी, बल्कि ये सब दादी जान चाहती थी, क्योंकि बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया था कि भाई से मिलवा देंगी। तुम्हारे भाई से? मुझसे कहा कि
मेरा भाई मरा नहीं, दुश्मनों से दूर, इस इंतकाम से दूर कहीं हिफाजत के लिए भेज दिया था। वो जिंदा है, यही कहा। मैंने यकीन कर लिया, इसीलिए तलाक के लिए राजी हो गई। दादी जान ने मेरा इस्तेमाल किया मीरान, मेरे वजूद के साथ साथ मेरे जज्बात से भी खेला, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं पहले तुम्हें इसलिए नहीं बता सकी ताकि तुम मुझे माफ कर सको। मैं बस तुम्हें पाने के लिए इस रास्ते पर वापस लौटी। तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शायद तुम मेरी बात नहीं समझ सको, बस तुम्हें मालूम हो इतना चाहती हूं। तुम्हारी अम्मी जानती हैं? जानती हैं कि ये भी दादी जान का एक बोला हुआ झूठ है। मीरान, कुछ और जानना भी जरूरी है। जिस दिन तुम्हें ढूंढने गई, असल में तुम्हारी जान बचाने गई थी। तुम दूर रहना महमूद। या जिहान मीरान को मारेगा या मीरान जिहान को। जब कोई एक मर जाए तो बता देना, फिर बताऊंगी कि क्या करना है। दादी जान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। दादी जान ने पहले दिन से ही मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने मुझे बड़ा ही सिर्फ इंतकाम के लिए किया, इसलिए नहीं कि मैं खुद से अपने लिए मुस्तकबिल लिख सकूं। मेरा दिल शुरू से ही इस बात से आगाह था, बस मैं ही यकीन नहीं कर पाता था। खुदा हाफिज। खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा गुनल। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने माजी को भुलाकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे गुनल। जिहान, बाबा की कोई खबर नहीं। क्या मतलब कोई खबर नहीं? वो दरिक में थे। वहीं से आ रहा हूं मैं चाहता था कि पहले हमारे आदमी पहुंच जाए, जैसा आपने कहा था कि मीरान के पहुंचने से पहले। तो नसू साहब वहां नहीं थे, बल्कि वो गए नहीं। खलीफा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उनसे फोन पर बात हुई, वो कह रहे थे कि वो दरिक में है। मैं वहीं से आ रहा हूं जिहान, घर पर नहीं थे और ना ही वो खेतों पे गए। जब पूछा तो सब हैरान थे। तुम कॉल करो उन्हें, मुझे लगता है कि शायद कुछ हुआ होगा। कहीं मीरान ने तो कुछ नहीं किया? नहीं, बाबा तो पहले ही निकल गए थे, उसका पीछे जाना मुमकिन नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठहरो, मैं कॉल करता हूं बाबा को। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। फोन बंद है। मेरे ख्याल से दरिक जाकर खुद देखना चाहिए। चलो तुम भी मेरे साथ चलो खलीफा।
कहें? मुझे आज ही मिलना है तुमसे। डायरी के वो सफेद साथ लेकर आना, उसी जगह इंतजार करूंगी। तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, क्योंकि जो कुछ मैं बताने वाली हूँ, जिहान वो डायरी तो एक तरफ, तुम अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाओगे। देर बिल्कुल मत करना। खलीफा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, वो निपटाने के बाद मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट ठीक है। इंतजार करना मेरा। माफ कर देना हनीफे, तुम्हारी कब्र तक न बनवा सकी, कतबे पे नाम तक न लिखवा सकी। माफ कर देना मुझे। आज आग वाले वाकये की बरसी है ना दादी जान। उस दुख भरे वाकये को एक और साल गुजर गया है, लेकिन आप अभी तक इंतकाम नहीं ले सकी हैं दादी जान। अजीज असलान बे इतने सारे काम अकेले करने के बावजूद ये काम किसी की मदद के बगैर अकेले नहीं कर सकी। तुम मदद करना चाहते हो मेरी, तो चले जाओ यहां से। मुझे कबूल है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे आप दे दें, मैं चला जाऊंगा। रेयान एक ऐसी शय है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुमने खुद ही कहा था ना कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो अजीजा असलान बे भी नहीं दे सकती। तो फिर रास्ते से हट जाएं, मैं संभाल लूंगा। तुम सब कुछ जानते हुए भी इस आग में खुद को जलाना चाहते हो असलान? मैं खुद को जलाने की बात नहीं कर रहा दादी जान, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिससे मैं और आप, हम दोनों इस आग से बच सके। चाहे कुछ भी हो जाए, रेयान मेरी है, और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की ना दादी जान, तो रेयान को हासिल करने के लिए मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आप मुझे ये सब बर्बाद करने से रोक नहीं पाएंगी। असलान से आपका क्या रिश्ता है दादी जान? चलो चलते हैं और तुम्हारे लिए जगह ढूंढते हैं। मिल गई जगह। यहाँ तुम्हें खूब रोशनी मिलेगी और जल्दी तुम बड़े हो जाओगे। उस वक्त तुम्हें ले जाकर अपनी जमीन में उगाऊंगी। हाँ रेयान, मीरान ने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई है, तुम्हें फौरन उसके पास जाना होगा। अल्लाह खैर करे। कुछ बताया भी है उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। आप कॉल करके पूछिए ना प्लीज। रेहान बात कर रही हूँ। क्या मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है तुमने? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी। हर चीज के पीछे आपका ही हाथ होता है दादी जान। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ असलान, क्या तुम रेयान को छोड़ के यहां से जाओगे या नहीं? कितनी बार इस सवाल का जवाब दूं आपको दादी जान? रेयान का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो मीरान के हाथों बेमौत मारे जाओगे। तुम उस रेयान के लिए अपनी जिंदगी तक खतरे में डालने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए भी कि तुम असलान पे खानदान के इकलौते वारिस हो। बचपन में तमाम फैसले कर लेना बहुत आसान होता था मेरे लिए दादी जान। बच्चा था ना, बहस कर ही नहीं सकता था, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादी जान। असल में अब भी ऐसा ही है। आखिर आप चाहती क्या है दादी जान? मैं तुम्हारी दादी हूं बेटा। अब तक मैंने तुम्हें दुश्मन की निगाह से बचा के रखा और अब तुम्हें तुमसे बचाना चाहती हूं।
तुम अपनी मां को तो धोखा दे सकते हो बेटा, लेकिन मुझे नहीं। ऐसा मत करें। अपने ही पौधे को आप किस तरह से कैदी बना सकती हैं? इतनी जालिम तो नहीं हो सकती ना आप। बिल्कुल हो सकती हो, क्योंकि तुम खुद को आग में धकेल रहे हो। यकीन करो, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं एक लम्हा भी ना सोचती, लेकिन तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम्हें कैसे आग पे झोंक दो? ये तुम पर कोई जुल्म नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ भलाई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। यही चाहते थे ना तुम? तो और क्या करती मैं? कहिए सुल्ताना साहिबा, आपने बुलाया, मैं आ गया। पहले वो सफ़े मेरे हवाले करो। जिहान, मैं मजाक नहीं कर रही। तुमने कहा था ना कि राज जानने के बाद मुझे दे दोगे। परेशान ना हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो। अगर ये मालूमात वाकई अहम साबित हुई तो मैं खामोश रहूंगा, वादा करता हूं। अगर ऐसा ना हुआ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अपने आप को बचाने के लिए मैं कितनी कोशिशें कर रही हूँ? जब तक वो सफात अपने हाथ से फाड़ कर ना फेंक दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा हुआ तो मार देना मुझे। तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी? एक बात और, मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं ये तुम सोच भी नहीं सकती। समझ गई? हाँ, समझ गई। सही, ये दे। तुम्हारे घर में जो औरत काम करती है ना, हनीफे, अजीजे असलान बे की सगी बहन है। क्या? वो पिछले कई सालों से तुम्हारे घर काम कर रही है। इतना काफी है तुम्हारे लिए। अब वजह खुद ढूंढ लो, लेकिन एक बात कभी ना भूलना, जिस औरत ने अपनी ही बहन को दुश्मनों की मुलाजमा बना दिया, सोचो वो क्या कुछ कर सकती है। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मेरा वादा पूरा हुआ। अब क्या करना है ये तुम्हारा मसला है। मेरान, क्या बात है, पुराने दिन वापस आ गए क्या? अच्छे लग रहे हो सच में। चलो कुछ देर पैदल चलते हैं। मेरान, ये कागजात अपने सारे कारोबार और जायदाद के हैं। फिरात, देखो मुझे इनकार मत करना। फिरात। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहता कि अजीज असलान बे के साथ मेरा कोई ताल्लुक रहे। फिरात, अस्मा खाला बहुत परेशान है। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं भी उदास हूं। मेरी मां का हुक्म पूरा करना मुझ पर वाजिब है। इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं। बस अब बहुत हो गया। तुम समझ रहे हो ना, इन चीजों पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है मीरान। फिरात, मैं भी उदास हूं। मुझे भी बहुत दुख है दादी की वजह से, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे चलेगा? गोनल ने तुम्हें सब कुछ बता नहीं दिया। तुम अब भी उस घर में किस तरह रह सकते हो मीरान? क्योंकि मैं सबको उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। सब कुछ वहां छोड़कर नहीं जा सकता कहीं। तुम्हें तो एक एक बात का पता है फिरात। हाँ फारूक,
कैसा घर? नहीं, ऐसा घर खरीदने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अजीज़े साहिबा चाहती है ना तो उन्हें बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मीरान, संभालो इन्हें। मैं अजीज असलान बे के पास मजीद काम नहीं करना चाहता। फिरात, ना ही मैं कुछ मांग रहा हूं और ना ही तुम्हें कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत है। हम भाई हैं, हम दोनों के दरमियान बंटवारा नहीं हो सकता, समझ गए तुम? हम सब कुछ मिलकर करेंगे। तो फिर तुम्हें भी वो घर छोड़ना होगा। तो ठीक है, मदद करो मेरी वहां से निकलने। जैसा तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ खुद ही कर लूं, लेकिन बस रेहान का इंतजार कर रहा हूं, पहले वो आ जाए। सरप्राइज के लिए? अच्छी बात है, वो बहुत खुश होगी। बहुत खुश होगी। तुम कुछ पूछना चाहते थे ना, पूछो। मैं अपनी मां को दफनाने के कागजात देखना चाहता हूं और उनके इंतकाल का सर्टिफिकेट भी। जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना अच्छा है। हाँ, हो जाएगा, मैं करता हूं कुछ। लेकिन किस लिए? असलान, तुमने जो किताबें मंगवाई थी वो ले आया हूं। असलान, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कहां चले गए तुम? कहां असलान? छोड़ो, छोड़ो मुझे। दादीजान, दादीजान, इनसे कहे मुझे छोड़े। दादीजान, छोड़ो मुझे। दादीजान, इनसे बोले कि मुझे छोड़े। दादीजान, मुझे यहां छोड़ के मत जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही मेरे बच्चे। छोड़ा नहीं तभी तो तुम यहां नहीं रह सकता मैं। यहीं रहोगे। जब तक यहां रहोगे जिंदा रहोगे, और कोई रास्ता नहीं। परेशान मत हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को यहीं ले आऊंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा असलान। तुम्हारी माँ और बहन भी तुम्हारे साथ रहेंगी। दादीजान, 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 देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ आप कर रही है एक दिन आप जरूर पछताएंगी। जावेद, मेरी अमानत की हिफाजत करना। ये हरगिज़ बाहर नहीं निकलेगा जब तक मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे देती या मर नहीं जाती, समझ गए? क्या ये बात तुम्हें याद है? तुम्हें मैंने बताया था ना कि घर की छत पहले तुम्हारी गिरेगी।
खुश आमदीद। शुक्रिया। हम यहाँ क्यों आए हैं? आओ मेरे साथ। क्या तुम्हें ऑलिव ट्री की हिस्ट्री के बारे में पता है? थोड़ी सी। शायद ये वो दरख्त है जो हजरत आदम को तूफान के बाद उनकी मौत से पहले मिला था। जिंदगी की अलामत है ये दरख्त। इतने बड़े तूफान के बाद भी ये दरख्त बच गया। इसके जरिए अल्लाह ने इंसान को दूसरा मौका दिया। जब मैं छोटी थी तब बाबा ने बताया था। इसीलिए इसे दुनिया का पहला दरख्त समझा जाता है, दुनिया में जिंदगी की पहली अलामत। और क्योंकि इस दरख्त की उम्र बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे लाफानी दरख्त भी कहा जाता है। ये नहीं जानती थी, अच्छा लगा सुनकर। लाफानी दरख्त, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। अब से ये जगह तुम्हारी है। मेरी है मतलब? तुम्हारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी उस एक हवेली में ही गुजार दो। तुम्हें याद है उस रात तुमने शादुल हवेली के बाहर क्या कहा था मुझसे? तुमने कहा कि अब मेरे सामने पुरानी रेहान नहीं खड़ी। अब चाहे पुरानी रेहान हो या नई वाली, दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मेरी जान, ना ही मैं होने दूंगा। मीरान, मैं जानता हूं तुम्हें ऐसी कुदरती जगह बहुत पसंद है रेहान, और ये जगह अब तुम्हारी है, तुम और तुम्हारे नाम की तरह। रेहान एक ऐसा फूल जो अपने लिए पानी खुद तलाश कर लेता है और फिर हजारों रंग निखर कर सामने आ जाते हैं। और मैं इस फूल को चार दीवारी में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जड़ों को मजबूत और पानी को खुद तलाश करो। तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम चाहो तो पत्थर को भी गुलाब के फूल में बदल सकती हो, सूखी हुई शाख में जान डाल सकती हो। और मुझे लगा कि ऑलिव ट्रीज का ये बाग तुम्हारे नाम कर दूं, ताकि तुम अपनी मोहब्बत से इस जगह को हम दोनों के लिए जन्नत बना दो, हमेशा के लिए। रेहान, बहुत जल्द अपना एक घर बनाएंगे हम यहाँ, और वीकेंड्स पर आया करेंगे। इस बाग में अनगिनत ऑलिव ट्रीज के साए तले हमारे बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और हम उन्हें देखेंगे, यहां तक कि हमारे बच्चों के बच्चे भी, और फिर उनके बच्चे, आने वाली कई नस्लों तक हम दोनों की निशानी जिंदा रहेगी। हम दोनों जिंदा रहेंगे। इस जगह को मैं अपने बच्चों के लिए खूबसूरत बना दूंगी, और हम दोनों के लिए भी। मैं यहाँ मौजूद दरख्तों से बातें किया करूंगी, हर दरख्त से। यहाँ के हर एक दरख्त को मैं खुद अपने दिल से पाल के बड़ा करूंगी। मीरान, तुमने तो आज मेरे दामन में पूरी दुनिया की खुशियां भर दी हैं।
तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए। देखो मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं, सब कुछ। यकीन करो रेहान। मावी को भी यहीं ले आए तुम? हाँ, मैंने सोचा इसे भी यहां ले आता हूं, फिर हम दोनों मिलकर शर्त लगाएंगे। ठीक है। बदले में? मतलब? तीन गाने, एक डिनर, 2 पिकनिक्स और इसी बाग के ऑलिव से भरी एक अदद टोकरी। और तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे खुशी से भरे कह कहे और मजे मजे की बातें। ठीक है? ठीक है, मंजूर है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहती थी वो मिल गया। तो चलो शर्त पूरी करते हैं। चाय बनाई है, वो भी तुम्हारे लिए। हाथ जल गया मेरा। रख दो, यही रख दो। हाथ कहीं ज्यादा तो नहीं जल गया? नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मेरा हाथ ज्यादा नहीं जला। तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं दिलशा, रहने दो, मुझे चाय नहीं पीनी। पहले तुम मुझे ये बताओ हुआ क्या? क्या बताऊं? सब कुछ तो जानती हो, सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। देखो दिलशा, कम से कम खिजर को तो बताओ नसू ने तुम्हारी मदद नहीं की। हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाए। नामुमकिन, ऐसा ना हो उसके लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। असलान बे खानदान से डर लगता है कहीं खिजर को नुकसान न पहुंचा दे। अच्छा तो फिर क्या करोगी तुम? मैं नहीं जानती आलिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं मुझसे, कुछ नहीं जानती मैं मोहम्मद असलान बे को तो जानती भी नहीं। वो लोग 3 बार हाथ मांगने आए हैं, अम्मी 3 बार इनकार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अजीजा साहिबा। तो फिर क्या हुआ? अजीजा साहिबा चाहती क्या है? अम्मी को धमकी दी है, उनका बेटा मुझे पसंद करता है, इसलिए वो रिश्ता यहीं करना चाहती है। क्या वो पागल हो गए हैं? जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी? आलिया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है मुझे। और क्या? बताओ दिलशा, बात क्या है? अजीजा साहिबा से मिलने गई थी, उन्हें सब कुछ बताया मैंने। क्या दिलशा, ये क्या किया तुमने? अजीजा साहिबा से मिलने गई थी, उन्हें सब कुछ बताया मैंने। तुमने कहा सब कुछ बता दिया? क्या सब कुछ? मीरान के बारे में? दिलशा, ये क्या किया तुमने? खामोश, कहीं अम्मी ना सुन ले। तो बताओ उन्होंने क्या कहा? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत डर रही हूँ आलिया मैं, वो औरत कहीं कुछ कर न दे। क्या हुआ बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही थी? नहीं कुछ नहीं शुक्रान आंटी, हम तो बस गाना सुन रहे थे। अरे दिलशा, शायद मुझसे कोई गलत बटन दब गया। Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni, unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni, unutama beni.
कैसे हो खिजर? जब से तुम आर्मी में गए हो मैं ये कैसेट सुनती हूँ। लगता है जैसे कि तुम पास ही हो। तुम्हारा साथ क्यों ना दे सका दिलशा? काश मैं। यकीन करो तुम मेरे पास ही हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें खत लिखना चाहती थी, तुम्हें सब बता देना चाहती थी, लेकिन इरादा बदल दिया। सोचा अपनी आवाज में सुना दो। तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी ना दिलशा? खिजर, तुम बाबा बनने वाले हो। क्या हमारी कोई औलाद भी थी? बेटा है या बेटी ये नहीं जानती, लेकिन यकीन करो मेरा दिल कहता है कि हमारा बेटा ही होगा। मीरान? नाम तो मीरान रखूंगी, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम तुम रखना। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सका दिलशा? क्यों नहीं कर सका? काश मुझे पता होता कि अल्लाह हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है, तो मैं जरूर आता। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम वापस लौटोगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। दिलशा, कसम से आज तो बहुत ज्यादा मट्टी थी रेहान। तो क्या तुम जानबूझकर हारे हो? तुम जानती हो मैं कभी हार नहीं मानता, लेकिन ये सच है कि आज तुम जीत गई हो। जानती थी तुमसे जीत जाऊंगी। अच्छा, तो तुम जानती थी? क्या तुम ये जानती हो तुम्हें देखता हूं तो कैसा महसूस करता हूं? जैसे तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो, जैसे तुम हर मुश्किल घड़ी में भी खुद को संभाल लेते हो। और जैसे तुम मेरे अंदर अपनी मुस्कुराहट से रोशनी पैदा कर देते हो। बहुत स्ट्रांग हो तुम रेहान। शर्म आ रही है मुझे। मत शर्माओ, क्योंकि तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो रेहान। इतनी स्ट्रांग कि तुम अपना और अपने चाहने वालों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो। तुम्हें यह करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब भी तुम खुद को आईने में देखो तो यह बात याद रखना, तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो रेहान, और मुझे तुम पर फख्र है। अच्छा लगता है जब तुम ये सब कहते हो, लेकिन मुझे इस वक्त शर्म आ रही है। मत कहो। तुम्हारा पोता तो तुमसे ज्यादा बहादुर निकला नसु। अपनी मोहब्बत को छोड़कर नहीं भागा। याद है नसु, एक दूसरे से वादा किया था हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे।
सदा मुस्कुराते रहो। शुक्रिया। जोड़ी सलामत रहे। शुक्रिया शुक्रिया। शादी का जोड़ा खुद सीऊंगी, जो पूरा सफेद और बहुत खूबसूरत होगा। वो जोड़ा बहुत जचेगा तुम पे। और सुनो, मैंने तुम्हें अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बीवी बना लिया है। और तुम देख लेना, एक दिन हमारा निकाह भी दुनिया के सामने आ जाएगा। शानदार शादी होगी हमारी। इंशाल्लाह। मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आयशा, अब कोई जुदा नहीं कर सकता हमें। तुम्हारे फैसले ने मुझे सफेद जोड़े के बजाय ये काला जोड़ा पहना दिया। कसम खाती, एक बार फिर कसम खाती, जिन जिन लोगों ने मुझे असियत दी है, जब तक वो हिसाब नहीं दे देंगे मर नहीं सकेंगे। कहते हैं कि इंसान के दिल और दिमाग के बीच का रास्ता दुनिया का सबसे बड़ा रास्ता है। जो लोग खुशी पालें, सिर्फ वो ही लोग उस रास्ते को पार कर सकते हैं। और तुमने तो दिल और दिमाग का रास्ता ही मिला दिया है। मेरे लिए इस रास्ते को छोटा कर दिया है। तुम मेरे लिए इस दुनिया से बढ़कर हो गए हो और मेरी जिंदगी बन गए हो। अब हमारे रास्ते कभी जुदा नहीं होंगे। आमीन। क्या मैंने सब ऊंचा बोल दिया? मैं तो चाहता हूं कि तुम अपने दिलो दिमाग की सोच को जबान से बयान करो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा सुनना तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मुझे लगा तुम सो रहे हो। परिंदों की चहचहाने की आवाज नहीं सोने दे रही। पिछले कई मिनटों से सोने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इन परिंदों की चहचहाने की आवाजें मुझे अपनी बीवी के पास सोने नहीं दे रही। तो तुम सो ही नहीं पाए। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। तुम रात यहीं गुजारनी है क्या? ओह, चलो। घर से काफी दूर है हम लोग। तो अब इस वक्त कहाँ जाएंगे? कोई सरप्राइज हो सकता है। यानी कि एक और सरप्राइज भी है? हाँ बिल्कुल, मगर हमें घोड़ों को ज्यादा नहीं थकाना चाहिए। मैं किसी से कहता हूँ गाड़ी यहीं आ जाएगी और वो घोड़ों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब कहाँ जाएंगे? सब्र करो, वहां जाके पता चलेगा। शादोलू की हवेली? कौन है ये? क्या ये हनीफे है?
क्या वाकई ये हनीफे है? ये खातून जिस वक्त हमारे घर आई हम तो बच्चे थे, मैं और भाई हम दोनों। लेकिन अगर इस औरत को हमारे घर उस वक्त भेजा था जब उसके बेटा और बहू मर चुके थे, तो फिर हमसे इंतकाम किस बात का अजीज? तुम इंतकाम किस चीज का ले रही हो? बाबा। हाँ बाबा, सब खैरियत तो है? हाँ बेटा, बस वो हनीफे को गए हुए काफी दिन हो गए ना, इसलिए देखने आया था कि शायद उसके जाने की वजह मिल जाए। तो क्या कुछ मिला आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं मिला मुझे। वो मैं और तुम्हारी माँ परेशान हो रहे थे इसलिए आया था। ठीक है चल। क्या कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? और क्या कहना होगा, तलाश जारी रखेंगे। हाँ हाँ, तलाश तो जारी रखेंगे, लेकिन बात वो नहीं है। बाबा, इतने दिन गुजर गए हैं, आप बताना पसंद करेंगे कि मीरान से आपको क्या मसला है? बेटा, मुझे मीरान से क्या मसला हो सकता है? मैंने तो रियान की वजह से उसका पीछा किया था, बस यही वजह है बेटा। चलो आ जाओ। अभी तक नाराज है मुझसे? तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। भाई, मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। हाँ बताएं मुझे, मैंने आपको, रियान और बाबा को बचाने के अलावा और क्या किया है? हिफाजत की है इस बस। तरह हिफाजत होती है? तुम मीरान को मारने उसके पीछे गए थे और अब झूठी कहानी सुना रहे हो। दादा जान का इससे क्या ताल्लुक? आजाद, तुम दूर रहो इस मामले से, तुम बीच में नहीं बोलोगे। क्या मतलब दूर रहो? मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे? मैंने कहा था ना तुम बीच में नहीं बोलोगे। मैंने कहा ना तुम खामोश रहो। और भाईजान, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपको मारना चाहा, वही आदमी जिसने हमारे बाबा को मारने की कोशिश की और तो और मेरे बेटे पर गोली चलाई। एक मिनट, क्या हुआ था? मीरान दादा जान को मारना चाहता है? हाँ बेटा, तुम जानना चाह रहे थे ना, अब तुम जान चुके। मीरान तुम्हारे दादा को मारना चाहता है और भाईजान बाबा और भतीजे को बचाने की बजाय उस मीरान को बचा रहे हैं। मैं मीरान को बचा रहा हूँ। सो रहे हैं, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हैं? जिहान, रेयान मुझे सब कुछ बता चुकी है जो तुमने किया है। तुमने रेयान को सिर्फ धोखा देकर गड्ढे से बाहर निकाला था और मीरान को तुमने वहीं छोड़ दिया। हाँ? ताकि वो वहीं मर जाए। तुम रेयान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो शौहर है इसका। मेरी बेटी के सामने उसके शौहर को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बात ही नहीं करनी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, किसी भी यतीम पर रहम नहीं खाऊंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा खानदान है। किसी और के खून के लिए आपकी ये हमदर्दी हमारे खानदान को बर्बाद कर देगी। बाद में ये मत कहिएगा मुझे बताया नहीं। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मेरे नजदीक सबसे अहम चीज मेरे भाई की जिंदगी है। मीरान हमारे खानदान का हिस्सा नहीं। परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। मीरान, तुमने इतना कुछ कर दिया? इतना कुछ तो नहीं, बस चाहता था मेरी बीवी चल कर आए तो उसके कदमों तले फूल बिछे हुए हों। सच में
बहुत रोमांटिक है मेरा शौहर। क्या वाकई मेरी जान? अभी तो बस आगाज है। चलो, असल सरप्राइज तो अंदर है। क्या सरप्राइज है? मीरान, अच्छा लगा तुम्हें? बहुत पसंद आया। इतना सब कुछ कैसे किया तुमने? अपना राज नहीं शेयर कर सकता। मीरान, कसम से आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। थैंक यू सो मच मेरी जान। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा हर रोज एक ख्वाब है। शुक्रिया तुम्हारा रियान। रुको, ये क्या है? ये आखिरी सरप्राइज है। ऑफ कोर्स आज के लिए। लेकिन ये है क्या? खुद देखो ना। एग्जाम्स देने के लिए एप्लीकेशन है ये तो। मीरान, मगर ये मैं कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की है। अभी कुछ महीने बाकी हैं रियान, आराम से तैयारी कर लोगे। मैं वाकई चाहता हूं कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो रियान, सच में। और वैसे भी जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी? हो जाओगे। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों को सच करके दिखाना चाहता हूं रियान, तो मैं बहुत सीरियस था और अब मैं वही कर रहा हूं। जब तुमने बताया था कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें तालीम मुकम्मल नहीं करनी थी, तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द था उस वक्त। अंदाजा है तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, नहीं भूल सका मैं। तब मैंने सोचा कि तुम्हें पढ़ाऊंगा और आज ये सरप्राइज दिया तुम्हें। लेकिन मैं सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारे ख्वाबों को भुला तो नहीं सकती हूं ना, क्योंकि आज भी तुम बच्चों की बात कर रहे थे मुझसे। ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, ये मेरा ख्वाब है कि हमारे प्यारे से बच्चे हो, बिल्कुल तुम जैसे। बच्चे तो चाहिए, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा सिर्फ बच्चों की देखभाल करने के लिए। और जानते हो, मुझे यकीन है कि तुम हमारे बच्चों को भी बहुत स्ट्रांग बनाओगे और उन्हें भी इस बात पर फख्र होगा कि उनकी मां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तुम उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त मां बन के दिखाओगे, जितना जबरदस्त तुम्हारा दिल है। ऐसा हो पाएगा ना? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा।